तेनालीरामन दिल्ली दरबार में। जब कृष्णदेवराय विजयनगर का शासन कर रहे थे, तब दिल्ली पर बाबर का शासन चल रहा था। बाबर तेनालीरामन से मिलना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने तेनालीरामन की हाजिर जवाबी के बारे में बहुत प्रशंसा सुनी थी। अपने दूत को कृष्णदेवराय के दरबार में भेज बाबर ने तेनाली को अपने दरबार में आने का आमंत्रण दिया। बाबर का दूत कृष्णदेवराय के दरबार में पहुंचा। वो राजा से मिला और कहा, प्रणाम महाराज कृष्णदेवराय। बादशाह बाबर ने तेनालीरामन को दिल्ली आने का आमंत्रण भेजा है। राजा ने तेनालीरामन को दिल्ली जाने की अनुमति दे दी। तेनालीरामन दिल्ली पहुंचे और शाही अतिथि गृह में विश्राम करने लगे। इस दौरान बाबर अपने सभी मंत्रियों से मिले और कहा कि वो तेनालीरामन की प्रसिद्ध बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि कोई भी तेनाली द्वारा सुनाए गए चुटकुलों पर नहीं हंसेगा। मैं देखना चाहता हूं कि तेनाली हमें कितना हंसा सकता है। सभी मंत्रियों ने एक स्वर में कहा, जी हुजूर, आप जैसा कहें। अगले दिन तेनालीरामन बाबर के दरबार में पहुंचे। उन्होंने चुटकुला सुनाना शुरू किया। एक बार एक दरबार में बैठे मंत्रियों ने जोर से उबासी लेकर उनके चुटकुले से ध्यान हटाने लगे। हर दिन जैसे ही तेनालीरामन चुटकुला सुनाना शुरू करते, दरबार के मंत्री उबासी लेने लगते थे। 16वें दिन तेनालीरामन दरबार में नहीं गए। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं बादशाह बाबर का पीछा करूं और देखूं कि वो हर रोज कहां जाते हैं। तेनाली ने अपना भेष बदला ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। एक सुबह वो महल के द्वार के पास बाबर के आने की प्रतीक्षा करने लगे। बादशाह बाबर अपने मंत्रियों के साथ यमुना नदी के किनारे की तरफ चलने लगे। तेनालीरामन बड़ी होशियारी से उनका पीछा करने लगे। बाबर ने एक भिखारी को देखा। कुछ सोने के सिक्के देते हुए कहा, ये लो, इन सिक्कों का कुछ अच्छा इस्तेमाल करना। ये देख तेनालीरामन को एक योजना सूझी। अगले दिन तेनालीरामन ने भेष बदलकर एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। उनके हाथ में एक आम का पौधा और एक कुड़ाल थी। वो बादशाह के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तेनालीरामन ने अपने आप से कहा, मुझे यहां खड़े होकर बादशाह की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बादशाह को अपनी तरफ आते देख तेनाली आम का पौधा लगाने लगे। बाबर ने यह देखकर कहा, तुम बूढ़े हो चुके हो और इस पौधे का फल खाने के लिए तुम जीवित नहीं रहोगे, तो तुम ये पौधा क्यों लगा रहे हो? तेनालीरामन ने कहा, हुजूर, जो मेरे पूर्वजों ने पेड़ लगाए थे, उसके फल अब मैं खा रहा हूं। जो मैं पेड़ लगा रहा हूं, इसके फल मेरे नाती पोते खाएंगे। बाबर ने कहा, यह तो बहुत ही नेक विचार है। बाबर ने खुश होकर उस बूढ़े व्यक्ति को एक सोने के सिक्के से भरी पोटली दे दी। ये लो सोने के सिक्के। तेनालीरामन ने कहा, आपका शुक्रिया हुजूर। आपने तो फल आने से पहले ही मुझे इस पौधे का फल दे दिया। बाबर ये सुनकर बहुत खुश हो गए। क्या खूब कहा। ये लो एक और सोने के सिक्के से भरी पोटली। तेनालीरामन ने कहा, हुजूर, एक पेड़ तो साल में एक बार फल देता है। मुझे तो मेरी मेहनत का फल 2 बार मिल गया। ये चतुर उत्तर सुन बाबर और ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने कहा, वाह, ये तीसरी सोने के सिक्के से भरी पोटली भी तुम्हारी हुई। बाबर के मंत्री ने उनके कान में फुसफुसाते हुए कहा, हुजूर, इस तरह तो आप अपना पूरा खजाना इस शख्स पे लुटा देंगे। हमें यहां से चलना चाहिए। बाबर हंसते हुए वहां से चलने लगे। थोड़ा आगे वो चले ही थे कि तेनाली ने अपनी नकली दाढ़ी निकाली और बादशाह को आवाज दी, हुजूर, जरा एक बार मेरी तरफ तो देखिए। बाबर हंस पड़े और कहा, तेनालीरामन, तुम वाकई में हमें हंसा सकते हो। दरबार में आकर एक और इनाम ले लो।
तेनालीरामन बाबर के दरबार में वापस गए और बहुत दिनों तक वहां उनका मनोरंजन किया। अपने घर वापस लौटकर तेनाली कृष्णदेवराय से मिले। राजा ने उनसे कहा, तेनाली, तुमने हमारे राज्य का गौरव बढ़ा दिया है। महाराज, इस बात के लिए तो मुझे इनाम मिलना चाहिए, तेनाली ने कहा। कृष्णदेवराय हंसे और कहा, ये लो 10,000 सोने के सिक्के। तेनाली ने खुशी से कहा, धन्यवाद महाराज। तेनालीरामन ने हमें यह दिखाया कि अगर हम अपनी बुद्धि एक बार में अगर साबित नहीं कर पाए तो हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए।